भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बंगाल चुनाव के लिए जारी तीसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। बंगाल चुनाव में बीजेपी ने कुल 4 सांसदों को मैदान में उतारा है। मुंबई के एंटीलिया केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एनआईए ने जिस सफेद रंग की इनोवा कार को बरामद किया है वो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की निकली। एनआईए ने शनिवार रविवार रात को इनोवा कार को बरामद किया था। इसके बाद ये एनआईए दफ्तर में रखी गई थी। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि ये इनोवा कार है जो विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो एसयूवी का पीछा कर रही थी। उधर मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजह से एनआईए लगातार पूछताछ करने में जुटी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम की जिस घटना में चोट लगी थी वो एक दुर्घटना थी और ये कोई सुनियोजित हमला नहीं था। 2 चुनाव पर्यवेक्षकों ने चुनाव आयोग को इस बारे में एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह कहा गया कि मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के एक सूत्र ने बताया कि विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए विशेष पुलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बताया गया है कि 10 मार्च को बनर्जी द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्वी मिदनापुर जिले में नंदीग्राम के बिरुलिया बाजार में यह घटना अचानक हुई। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से लगी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित हमले में घायल होने के बाद पहली बार व्हीलचेयर पर बैठकर रोड शो कर रही है। इसके बाद कोलकाता में एक सभा भी करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि घायल बाघ और भी खतरनाक हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कई हमलों का सामना किया है लेकिन कभी सर नहीं झुकाया। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इससे देश में एक बार फिर से कोरोना संकट गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र में बीते एक दिन में करीब 16,000 नए कोरोना मामले सामने आए, जिससे देश में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन को लेकर आखिरी चेतावनी दी। सरकार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि राज्य सरकार को लॉकडाउन जैसे कठोर उपायों को लागू करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। श्रीलंका राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बुर्के पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। 1000 से ज्यादा मदरसों व इस्लामिक स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। श्रीलंका के जनसुरक्षा मंत्री शरद वीरासेकरा ने बढ़ते कट्टरपंथ की निशानी बताते हुए इस फैसले की जरूरत बताई है। मंत्री वीरासेकरा ने बताया कैबिनेट की सहमति के लिए उन्होंने विधेयक पर दस्तखत किए। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 86 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। केरल स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष KM अभिजीत को कोझिकोड से टिकट दिया गया है। वीटी बलराम को थिरीथला, शफी परम्बिल को पलक्कड़ से और अनिल अक्कारा को वडक्कन चेरी से टिकट दिया गया है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित बाईपास पर बनी ओमेक्स हिल्स में इंजीनियर के घर डकैती में अब तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस का अंदेशा है कि भारी झीलों के गिरोह द्वारा यह घटना को अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस इंदौर के अलावा आसपास के जिले बाग टांडा के बदमाशों की भी तलाशी में जुट गई है। इस पूरी घटना को लेकर एसपी ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 2 CSP 4 थाना प्रभारी की टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश में लगाया है। भितरवार गोवर्धन सेवा समिति द्वारा महाशिवरात्रि पर कराए गए भगवान शिव और पार्वती के विवाह उपरांत अब गोवर्धन सेवा समिति आगामी समय में गरीब कन्या की शादी कराएगी। इसके लिए गोवर्धन सेवा समिति भगवान शिव के विवाह में मिले उपहार, भेंट आदि सामग्री को गरीब कन्या की शादी में भेंट करेगी। समिति के पदाधिकारियों ने बताया है कि महाशिवरात्रि पर गोवर्धन सेवा समिति द्वारा भगवान शिव माता पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से भव्य समारोह पूर्वक किया, जिसमें नगरवासियों द्वारा भरपूर सहयोग देकर विवाह के आयोजन को सफल बनाया। बैतूल जिले में चिल्लोर ताप्ती परियोजना बांध को रद्द करने की मांग उठने लगी है। 14 गांव के विस्थापन से प्रभावित होने के डर से सभी सम्मानित आदिवासी किसान भाइयों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सामूहिक रूप से चिल्लोर ताप्ती परियोजना बांध को निरस्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा।